हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग गुडाओ से कहता है पता नहीं ये मैप असली है या नहीं, लेकिन चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं क्या ये वाकई में असली है या नहीं। वो सारे लोग बुद्धा टाउन की तरफ चले जाते हैं। वो सारे क्लिफ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। गुडाओ बिमिंग से कहता है क्या हम लोग वाकई उस टाउन के अंदर जाने वाले हैं या नहीं। बिमिंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं पर पत्तू के पीछे एक केव के ऊपर एक पत्थर होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। बिमिंग उसकी तरफ देखता है और आगे से खामोश हो जाता है। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है बुद्धा टाउन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्या हम लोग यहीं पर रहकर इंतजार करने वाले हैं, क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। गुडाओ नीचे मौजूद सारे हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे हंटर्स की फैमिली आ चुकी है। मैंने तो सुना था कि इस मैप की सिर्फ 9 ही कॉपीज हैं, फिर इतने सारे लोगों के पास ये मैप कहाँ से आ गया। बिमिंग कहता है हमें यहीं पर इंतजार करना होगा, चलो देखते हैं और किस किस के पास ये मैप है। जब वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से वैंग जी और उसका भाई वैंग शेन निकलते हैं। वो दोनों भी ऊपर क्लिफ की तरफ देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बिमिंग और उसके दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। वैंग शेन अपनी बहन से कहता है सिस्टर ये लोग तो वाकई में यहाँ पर आ गए हैं, हमारा प्लान काम कर रहा है। वहीं पर एक और हंटर आता है जिसका नाम लिu जून होता है। वो उसे कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें अभी हमें इस बारे में बताना होगा, जल्दी से बताओ कि इनमें से असली मैप कौन सा है। तुम में से कोई भी बुद्धा टाउन के अंदर नहीं जा पाएगा। वैंग जी उसे कहती है मैं तुम्हें इस बारे में क्या बता सकती हूँ, इस बुद्धा टाउन के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए हम लोग पहले इसमें कभी नहीं जा पाए। टैंग फैमिली की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं कि कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। साथ ही वो अपने पास से भी एक मैप निकालती है और कहती है इसीलिए तो मेरी फैमिली वालों ने ये मैप बनाया है। इस मैप के ऊपर एक सीक्रेट रास्ता है जिसके ऊपर से होते हुए हम लोग बुद्धा टाउन के अंदर सेफली पहुंच सकते हैं। उस रास्ते के ऊपर बहुत ही कम मॉन्स्टर्स होंगे। वैंग जी ली जून से कहती है मैं तो सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगी कि अपने साथ कम से कम लोगों को लेकर जाना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा लोगों को लेकर जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स तुम्हें देख पाएंगे और तुम पर अटैक कर सकते हैं। जबकि गुडाओ कहता है मुझे तो पता था सिर्फ 9 कॉपीज हैं, फिर इसके पास एक कॉपी क्यों है। ब्लैक विडो से कहती है इतने खास मैप को अगर तुम बेच रहे हो तो इसका मतलब एक कॉपी तो तुम अपने पास रखोगे ही, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, इसने बाकी की फैमिलीज को ये कॉपीज क्यों बेची है। सारे हंटर्स वैंग जी की बात सुन लेते हैं और कहते हैं वैंग जी के मुताबिक इस नक्शे के ऊपर एक ऐसा रास्ता है जो कि बहुत ज्यादा सेफ है, जहाँ पर मॉन्स्टर्स नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास सिर्फ 9 कॉपीज हैं, हमें एक मैप कहाँ से मिलेगा। ऐसे एक हंटर कहता है मैंने सुना है कि गू फैमिली के यंग मास्टर ने भी एक कॉपी खरीदी थी, एक कॉपी उसके पास भी है। वो सारे उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। गुडाओ कहता है मुझे लगता है कि ये सारे लोग मेरे पीछे आने वाले हैं, मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो सारे हंटर्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुडाओ कहता है बॉस जिन जिन के पास तो कॉपीज थी वो सारे चले गए हैं और जो रह गए हैं वो हमसे हमारी कॉपी छीनना चाहते हैं। गोस्ट पैलेस के मास्टर मिंग जियो भी वहाँ पर होते हैं। वो उनसे कहते हैं मैं गोस्ट पैलेस से यहाँ पर आया हूँ, तुम मास्टर गू हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अपना मैप मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। उसी के साथ 2 और भी पावरफुल हंटर्स वहाँ पर होते हैं और कहते हैं हमारी ऑफर भी बिल्कुल सेम है, अपना मैप हमें दे दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। गुडाओ उन सबसे कहता है तुम सब लोगों ने बाकी सब को छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, बाकी सब के पास भी तो एक एक कॉपी थी, क्या तुम्हें लगता है कि गू फैमिली वाले इतने ज्यादा वीक हैं कि तुम मेरे हाथ से वो मैप छीन सकते हो। एक हंटर मास्टर उसे कहते हैं तुम गू फैमिली नहीं हो, तुम तो अकेले हो, गू फैमिली की स्ट्रेंथ तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है। वहीं पर एक हंटर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ, तुम अपना मैप मुझे दे दो और मैं बाकी सब से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। गुडाओ कहता है तो अब मुझे समझ आई वैंग जी ने इसकी 9 कॉपीज क्यों बेची थी, उसका प्लान शुरू से यही था हमें फंसाने का, कि हम सब लोग आपस में लड़कर मर जाएं। मिंग उन सब से कहता है अगर तुम सब लोगों को ये मैप चाहिए आओ और आकर ले लो। मास्टर लिu हंसते हुए कहते हैं लड़के तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, चलो जल्दी से ये मैप मुझे दे दो। मिंग हंसते हुए कहता है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉपी है, लेकिन तुम यहाँ पर काफी सारे हो, मैं तुम में से किसको ये मैप दूंगा। मुझे ये गोस्ट पैलेस वालों को देना चाहिए या फिर वू फैमिली वालों को देना चाहिए। दोनों इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर मिंग कहता है चलो ठीक है मैं ये गोस्ट पैलेस वालों को दे देता हूँ। गोस्ट पैलेस के पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो ठीक है ये मैप मुझे दे दो। जैसे ही वो बिमिंग के हाथ से वो मैप लेने लगते हैं वू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, गोस्ट पैलेस वाले ये मैप नहीं ले सकते। गोस्ट पैलेस के पैट्रियार्च उसे कहते हैं लेकिन मैं ये क्यों नहीं ले सकता, वो मुझे दे रहा है तो मैं इसे क्यों नहीं ले सकता। मास्टर वू से कहते हैं जल्दी से ये मैप मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे गोस्ट पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। गोस्ट पैलेस वाले मास्टर भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने क्या कहा, तुम मेरे गोस्ट पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे। साथ ही वो गुस्से के साथ मास्टर वू के चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारते हैं जिससे वो पीछे जाकर गिरते हैं और वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर वू अपने साथियों से कहते हैं आगे बढ़ो और पूरी गोस्ट पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दो। यहीं पर दोनों फैमिलीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो सारे आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो हैरान होकर कहता है इन लोगों ने अचानक आपस में फाइट क्यों स्टार्ट कर दी, जबकि बिमिंग और ब्लैक विडो वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है। उस पैलेस के मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं मास्टर वू अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर वू उसकी पावर को रिलीज होते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि दूसरे मास्टर ने अपनी बैटल स्पिरिट को बुलाया होता है।
गोस्ट पैलेस के मास्टर की बैटल स्पिरिट गोस्ट किंग होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मास्टर वू उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसी वक्त एक हंटर आगे बढ़ता है और कहता है, मास्टर वू, क्या हमें कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या हम इनसे फाइट करेंगे? मास्टर वू अपने साथी से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग इसकी बैटल स्पिरिट को हरा सकते हैं? वो एक गोस्ट किंग है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मास्टर वू अपने साथियों को लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं, जबकि गोस्ट पैलेस के मास्टर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपने बेकार से साथियों के साथ मिलकर मुझे हरा सकते हो? वहीं पर एक टेंपल के मॉन्क भी होते हैं। वो मॉन्क गोस्ट पैलेस के मास्टर से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ये मैप मुझे दे देना चाहिए, तुम इसे अपने पास नहीं रख सकते, चलो जल्दी से मुझे दे दो। एक हंटर आगे बढ़ता है और गोस्ट पैलेस के पैट्रियार्क से कहता है, मास्टर अब हम लोग क्या करें? अभी अभी वू फैमिली वाले यहाँ से गए हैं, अब वेंशु टेंपल वाले मॉन्क यहाँ पर आ गए हैं, अब हम लोग क्या करें? ये लड़का तो हमारे साथ खेल रहा है। गोस्ट पैलेस के मास्टर बिमिंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? क्योंकि बिमिंग हंस रहा होता है। गोस्ट पैलेस के मास्टर अपने मैप को बिमिंग की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम इन सबको संभालो। बिमिंग गोस्ट पैलेस के मास्टर से कहता है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि ये लास्ट कॉपी बची है, क्या तुम वाकई में इसे वापस देना चाहते हो? मास्टर उसे कहते हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुमने हमें और वू फैमिली को धोखा दिया है, फ्यूचर में हम इस बात का तुमसे बदला जरूर लेंगे। साथ ही वो वेंशु मॉन्क से कहते हैं, मैंने मैप उस लड़के को वापस कर दिया है, तुम जाओ और जाकर उसे खुद ही ले लो। हुडाओ आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है, बस मुझे लगता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। हालांकि वू फैमिली वाले और गोस्ट पैलेस वाले यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वेंशु टेंपल वाले ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनसे निपटना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। हुडाओ से पूछता है, क्या ये लोग वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं? हुडाओ कहता है, पता नहीं, मुझे इनकी स्ट्रेंथ का तो नहीं पता, लेकिन इसके हाथ में जो बुक है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। उनके पास जो बुक है उसके अंदर ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ने से ये किसी के भी ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी छोटी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि इसे गॉड मानती हैं। वो मॉन्क बिमिंग से कहते हैं, जल्दी से इस मैप को हमें दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बिमिंग कहता है, हाँ तुम इसे ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है इसे लेने की तो आओ और आकर ले लो। वो मॉन्क बिमिंग से कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, ये तो मेरी तौहीन है। क्या तुम्हें इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ता कि ये मॉन्क तुम्हें सजा दे सकता है? इसी वक्त मॉन्क का एक सिपाही आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लैक विडो अपने हंटर को यूज करते हुए उसके गले में लपेट लेती है और उसे खींचकर पीछे फेंक देती है, जबकि वो साथ ही मर जाता है। उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टेंपल के एक साधु को मारने की? हुडाओ उस मॉन्क से कहता है, लेकिन यहाँ पर तुम हमें पहले मारने के लिए आए हो, इसलिए हमारी गलती कैसे हो सकती है अगर हमने तुम्हारे किसी बंदे को मार दिया है तो? मॉन्क अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, आज मैं तुम सब लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगा अपने धर्मा को यूज करते हुए। बिमिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, तुम अपने धर्मा की पावर को यूज करो और मैं अपने नाइफ की पावर को यूज करता हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि वो मॉन्क अंदर से सोच रहे होते हैं, दिमाग को कंट्रोल करने की पावर से कोई भी नहीं बच सकता, मैं तुम्हें अपने घुटनों पर झुका डालूंगा और फिर तुम मुझसे माफी मांगोगे। साथ ही वो अपनी बुक को ओपन करते हैं और उसमें से कुछ मंत्र बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना मंत्र कंप्लीट करने वाले होते हैं, बिमिंग उनके ऊपर अपना तीर चला देता है। वो मॉन्क जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बनाते हैं और उसके तीरों को डिफ्लेक्ट करते हैं। वो मॉन्क चिल्लाकर कहते हैं, तुम मुझे इन छोटे से तीरों के साथ नहीं हरा सकते, और साथ ही वो अपनी शील्ड को पावर के साथ आगे की तरफ भेजते हैं। बिमिंग उसके शील्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है, ये तो बहुत ही यूजलेस ट्रिक है, और साथ ही वो जंप करते हुए उस शील्ड के ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है। वो मॉन्क भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बिमिंग अपने डैगर को सामने करते हुए कहता है, अब और कौन सी ट्रिक्स तुम यूज करने वाले हो? चलो जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मॉन्क कहते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने मेरी एबिलिटी को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। अगर ये इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो फ्यूचर में स्टार सिटी में वेंशु टेंपल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, मुझे इसे आज और यहीं पर मारना होगा। साथ ही वो मॉन्क अपनी पूरी बुक को फैला देते हैं और उसके अंदर से जितने भी लफ्ज होते हैं वो सारे बाहर निकल आते हैं। मॉन्क अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम अलाइनमेंट स्क्रिप्चर होता है उसको एक्टिवेट करते हैं। उनके उस स्किल को एक्टिवेट करते ही वहाँ पर जितने भी उनके साधु होते हैं वो सारे घुटनों के बल बैठ जाते हैं, क्योंकि उन सबका ब्रेन वॉश हो जाता है। वो सारे हंसते हुए कहते हैं, बुद्धा वापस आ रहे हैं, आसमान में देखो कितनी रोशनी है, लगता है बुद्धा आ रहे हैं। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है, इसने अभी भी जो स्किल यूज किया है उससे उसने अपने सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन हमारे दिमाग क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? हंसते हुए कहता है, मॉन्क इस वक्त हिप्नोसिस की टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि लो लेवल के हंटर्स पर अप्लाई होती है। हम लोग हाई लेवल के हंटर्स हैं, इसलिए इसकी टेक्निक हमारे सामने बेकार है। स्टार अलायंस की लाइब्रेटरी में इस तरह की बहुत सारी हिप्नोसिस वाली ड्रग्स बनाई जाती हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को खिलाई जाती हैं, इसलिए अब ये टेक्निक्स वहाँ पर यूज करना बहुत ज्यादा इलीगल है। मॉन्क चिल्लाते हुए बिमिंग से कहते हैं, जब मैं अपनी टेक्निक को तुम पर एक्टिवेट करूंगा तब तुम मेरे सामने खुद ही भीख मांगोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं। साथ ही वो मॉन्क अपनी अलाइनमेंट से कहते हैं, जाओ और जाकर उस पर एक्टिवेट हो जाओ। मॉन्क की उस बुक में से जितने भी अल्फाज निकलते हैं, जितने भी
वर्ड्स निकलते हैं वो सारे बीमिंग की बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। बीमिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है। मॉन्क हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो भी मेरे इन स्क्रिप्चर से निकलने वाले वर्ड्स की पावर से इफेक्ट होता है वो सारे मेरे सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम इफेक्टेड क्यों नहीं हो रहे। बीमिंग उसे कहता है अगर तुम्हारा दिल मेरे जितना मजबूत हो जितना दिल मेरा मजबूत है तो इस तरह की टेक्निक्स तुम पर काम नहीं करती। आदि बीमिंग अपना डैगर लेकर जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बेकार कहा था, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा बेकार हूँ। साथ ही वो स्मोक पर अटैक कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों चलते हुए जा रहे होते हैं। गू डाओ बीमिंग से कहता है तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, तुमने सिर्फ उसका हाथ काट दिया, तुम्हें तो उसे मार देना चाहिए था, फ्यूचर में वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ब्लैक विडो से कहती है अच्छा तो तुम ऐसा करना चाहती हो, मुझे नहीं लगा था कि गू फैमिली वाले भी ऐसा काम करते हैं। जब लोग खजाना ढूंढने में लगे हुए हैं और पीछे से तुम किसी मॉन्क को मारना चाहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा बुरे हो। गुडाओ से कहता है मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ, हमें सब कुछ पहले से प्लान करना चाहिए। अगर हम उस मॉन्क को अभी मार देते हैं तो फ्यूचर में खतरा कम हो जाएगा, क्या पता कल को वो आकर मेरा दिमाग कंट्रोल कर ले, मेरे हाथों से तुम सबको मरवा दे। वो लोग अभी चलते हुए बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल उन सबको वार्निंग देती है। बीमिंग और ब्लैक विडो वो भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। गुडाओ कहता है क्या हुआ, क्या सामने पायरेट्स हैं? ब्लैक विडो से कहती है नहीं, ये कोई पायरेट्स या फिर कोई लुटेरे नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है और वो भी वार लेवल का मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गुडाओ कहता है लेकिन उस लड़की ने तो कहा था कि इस नक्शे के मुताबिक चलते जाओ, ये रास्ता बिल्कुल सेफ है, इस पर कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं है। लगता है कि उसने हमें धोखा दिया है, वो हमें यहाँ पर मरवाना चाहती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।